बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त जॉब्स लेके आई हूँ जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद के एक इंस्टीट्यूट में आप लोगों के लिए जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई हैं। यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस हैं। इसमें आप लोग सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास FA है, FSC है, आप लोगों ने BA किया है, या फिर आप लोगों के पास BSc है, MSc है, या फिर आप लोगों ने MEd किया हुआ है। आप लोगों के पास जितनी हाई एजुकेशन है, जितनी लो एजुकेशन है, सब लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट आप लोगों की 30 ईयर्स से ऊपर है। मतलब जैसे कि 33 ईयर्स तक आप लोगों की यहाँ पर एज लिमिट है। और उसके अलावा इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 नवंबर है। इससे पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। और इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद में बताई जा रही है कि मतलब ये आप लोगों की जो अगर पोस्टिंग होगी तो आप लोगों की इस्लामाबाद में होगी। यहाँ पर ये मल्टीपल पोजीशंस हैं, बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस हैं और इनमें आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिसकी तमाम तर डिटेल हम देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स, चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पर वापस। तो देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जो है अनाउंस हुई हैं और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद है। ठीक है, तो ये इस्लामाबाद का इंस्टीट्यूट है। और सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर जो पोजीशन है वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीट की है, जो कि इसका BPS जो है वो 16 है। जो आपकी एज रिक्वायरमेंट्स हैं और क्वालिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास BA है या फिर FA है या फिर आप लोगों ने कोई इस्ला को मतलब ऑफिस वर्क किया हुआ है। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 5 इसकी सीट्स हैं और इसकी जो 33 साल एज है। उसके दूसरे नंबर पर प्रोटोकॉल ऑफिसर की है, इसका भी BPS जो है वो 16 है। और उसके अलावा आप लोगों के पास BSc है या फिर BA है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है और 33 ईयर्स यहाँ पर एज आप लोगों से मांगी जा रही है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अलावा आप लोगों की एज भी 33 है। मैथ्स ऑफिसर की भी बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर FA और FSC वालों को भी चांस मिल रहा है और यहाँ पर भी 33 ईयर्स एज है और एक सीट है। रिप्रोडक्शन सुपरवाइजर जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके लिए भी आप लोगों के पास अगर मास्टर है, लैब साइंस में MA है, BA है, B.Ed है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों की 33 ईयर्स जो है वो एज होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की है, यहाँ पर भी आप लोगों की एक वैकेंसी है। और आप लोगों ने ICS, BCS या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ा हुआ है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों की एज जो है वो 33 ईयर्स है। उसके बाद 7 नंबर पर हमारे पास जो है वो ऑडियो वीडियो ऑफिसर की जॉब है, जिसमें आप लोगों की एज 33 ईयर्स है और रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है। उसके बाद असिस्टेंट की जॉब है, जिसमें आप लोगों ने BA किया है या फिर आप लोगों ने FA किया है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। 2 सीट्स हैं और आप लोगों की जो एज है वो थोड़ी सी चेंज होगी, यहाँ पर 30 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्टीनोटाइपस की जॉब है, उसके लिए भी 4 सीट्स हैं और FA किया हुआ है आप लोगों ने और आप लोगों के पास BA है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स आप लोगों की एज होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास अपर डिवीजन क्लर्क है और लोअर डिवीजन क्लर्क है। ठीक है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है। आप लोगों के पास FSC है, आप लोगों के पास मैट्रिक है, डिप्लोमा है, आप लोगों के साथ कोई ऑफिस वर्क किया हुआ है या फिर आप लोगों ने मैट्रिक किया या फिर FA किया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट्स हैं इन दोनों की और 30 ईयर्स इसकी एज है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, आप लोग देख सकते हैं कुक की है, इसमें आप लोगों के पास मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों की ड्राइवर है, मेस वेटर है, डिश वाशर है, उसके बाद नाइब कासद है, फ्रेश है, मतलब फ्रेश मतलब कि खाकरोब की जॉब है। उसके बाद चौकीदार की जॉब है। ये डिफरेंट तरह की वैकेंसीज़ हैं और इन वाली वैकेंसीज़ में आप लोगों को प्राइमरी एजुकेशन चाहिए। मतलब अगर आप लोगों ने 5 पढ़ी हुई हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों की जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। और इस पर अप्लाई करने का तरीका देखते हैं कि इस वाली जॉब पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप लोगों ने www.njp.gov.pk की साइट पर आप लोगों ने चले जाना है। जैसे ये लिंक आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसी लिंक पर जाना है और नेशनल जॉब्स पोर्टल आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप नेशनल जॉब्स पोर्टल के ऑफिशियल वाले पेज पर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं और ये सारी वही जॉब्स हैं जो मैंने आपको अभी वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर दिखाई हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, मेस ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ये सारी वही जॉब्स हैं। ठीक है, असिस्टेंट है, स्टीनोटाइपिस्ट है। ओके, तो आप लोगों ने इन जॉब्स पर अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने देख लेनी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसकी फर्दर डिटेल्स और इसमें आप अप्लाई आसानी से कर सकें। अगर आप लोगों की यहाँ पर प्रोफाइल बनी है तो और भी आसान हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोफाइल नहीं बनी है, आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो आप अपनी प्रोफाइल को सेट करें, फिर यहाँ पर आकर आप लोग अप्लाई करें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज़ हैं और कभी भी ये नहीं दिखना चाहिए कि सीट 1 है या फिर 2 है। आप लोगों को जस्ट उस पर अप्लाई करना है, बाकी किस्मत है
बहुत सारे लोग एक भी सीट पर अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग तो इसी डर से बिल्कुल अप्लाई ही नहीं करते हैं कि हम लोग पता नहीं सिलेक्ट होंगे या नहीं, और वो ये वैकेंसी जो है वो छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस वाले पोर्टल पर आना है और आप लोगों ने साइन इन करना है, और आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामने अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा अगर आप लोगों ने साइन इन किया हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है इस पर अप्लाई करने का। तमाम तफसील मैंने आपको बता दी है। 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, और एज भी आप लोग देख सकते हैं कि 33 ईयर्स है। और यहाँ पर कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिस पर आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है, और किसी पर एक्सपीरियंस चाहिए है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।